ठीक है। हाँ, अग्र संचार नेट राजस्थान ईशा गुप्ता का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हम ईशा जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका परिचय पूरे अग्रवाल समाज के लिए और सभी के लिए प्रेरणादायी बने, ऐसा परिचय अपना बताएं। सबसे पहले तो मैं अग्रसंचार नेट को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आके यहाँ आए हैं और मैं इस माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए दिया है जिससे कि मैं अग्रवाल समाज के लोगों से जुड़ सकती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं मेरे परिचय में यह कहूँगी कि मेरा नाम ईशा है, मैं करौली की निवासी हूँ। यहाँ पे ही मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है। मैं 10th स्टैंडर्ड तक करौली के सरकारी स्कूल केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ और आप ही की जैसी एक आम छात्रा यहाँ पे रही थी। उसके बाद 11th और 12th के लिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि भविष्य में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, इसकी वजह से लोग जयपुर या कोटा चले जाते हैं। उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे एक कॉरपोरेट में या फिर एक कंपनी में बैठकर काम नहीं करना है, या क्योंकि अगर यहाँ से क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी जिससे यहाँ के लोगों या देश की सबसे बड़ी मेरे लिए प्रेरणा थी कि मैं यहाँ कि मैं लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती थी, कि मैं चाहती थी कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बनूँ यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए, कि यहाँ एक छोटे शहर की लड़की भी आगे कुछ कर सकती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉ करूँगी। लॉ करने के लिए मुझे पहले 11th और 12th ख़त्म करना था, तो उसके लिए मैं सवाई माधोपुर गई। वहाँ मैंने अपना साइंस स्ट्रीम से, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, तो साइंस स्ट्रीम से मैंने 11th एंड 12th कंप्लीट किया। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लेके क्लैट और एलेट की लॉ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होती है, वो दोनों एग्ज़ाम्स दी। क्लैट जो है वो भारत में 23 या 24 जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्रेंस टेस्ट होती है। और एलेट जो होती है वो NLU जो दिल्ली में है, सिर्फ एक NLU दिल्ली का अपना खुद का एग्ज़ाम होता है, और वो दोनों एग्ज़ाम मैंने क्लियर करके NLU दिल्ली में एडमिशन लिया। मैंने सोचा कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसलिए मैंने दिल्ली को चूज़ किया। मुझे कैलकाटा क्लैट के थ्रू मिला था। वहाँ पे मैंने अपनी 5 साल की लॉ की तैयारी पूरी की, और उसी 5 साल में जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई और जब मुझे पता चला कि मैंने 5 साल के कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स में अपने बैच में टॉप किया था, तो उसकी वजह से मुझे 4 गोल्ड मेडल और 2 कैश प्राइजेज़ मिले। वो कैश प्राइज़ उनकी जो महत्वता थी वो जब बढ़ गई जब मुझे पता चला कि वो कैश प्राइज़ और गोल्ड मेडल्स मुझे भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं CJ सर NV रमणा, उनके हाथों द्वारा दिए गए थे। उस वक्त मैंने अपने दादाजी को बहुत याद किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आगे चलकर एक न्यायाधीश बनूं, और उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैंने अपने दादाजी के सपने को पूरा करने के लिए एक सीढ़ी चढ़ ली है। आज अभी मैं HCL नोएडा में एज ए लीगल काउंसिल कार्यरत हूँ, और ये मेरा छोटा सा परिचय है। हाँ, अब आप अग्रवाल बच्चों के लिए क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई कैसे अग्रवाल बच्चे इस LLB करें या क्या नहीं करें? क्योंकि LLB सब्जेक्ट एक ऐसा है कि हर कोई आदमी नहीं जाता है, या ज़्यादातर बच्चे साइंस में जाते हैं कि साइंस में चाहे मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे। मैथ्स लेंगे तो इंजीनियरिंग में जाएंगे, बायो लेंगे तो आपके मेडिकल में जाएंगे। तो आप ये लॉ के संबंध में थोड़ा सा विस्तार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे लॉ में जाएं, और लॉ में क्या अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा इस पर विस्तार से दें। पहले के ज़माने में ये था कि लॉ को, या जो एक वकील था उसको इतने अच्छे दर्जे से नहीं देखा जाता था। उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता था, स्पेशली ये मैंने काफ़ी सुना है कि लड़कियां अगर लॉ करती है तो शायद वो आगे चल के एक अच्छी बहू के रूप में या एक अच्छी नारी नहीं बनेगी, क्योंकि वो ज़्यादा लड़ाई करेगी या ज़्यादा बोलना सीख जाएगी। पर मेरा मानना ये है कि लॉ आपको सक्षम बनाता है, लॉ आपको बताता है कि आपके अधिकार क्या है, लॉ आपको बताता है कि समाज में हो क्या रहा है और उसमें आपकी क्या भूमिका है। आप उसमें क्योंकि जब आप अपनी जगह समाज में बनाते हो तो वो सीधी सी बातें लोगों को नहीं पसंद आएगा। तो इसमें मेरा मानना ये है कि आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ के उनको ये जानने के लिए कि होता क्या है समाज में, उनके अधिकार क्या है, उसके लिए एक लॉ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद ये है कि कई लोग आगे चल के जो साइंस और डॉक्टरी करते हैं उनका मानना
ये है कि शायद जब हमारी पूरी हो जाएगी ग्रेजुएशन, तो हमारे पास एक सोर्स होगा जिससे कि एक नियमित रूप पे आपके पास आय का स्रोत होगा कि आपको हर महीने आपके पास सैलरी आएगी। तो उस वजह से भी लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लॉ के बाद भी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि लॉ करने के बाद आपको बहुत स्ट्रगल करना है। अगर आपका आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है कि आपको जानना है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो आप लॉ के थ्रू भी आप कंपनी में जॉब कर सकते हो। लॉ आपको ये भी बताएगा कि समाज को अलग अलग नज़रियों से कैसे देखते हैं। आज के ज़माने में जो जातिवाद है या भाई भतीजावाद है, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम दूसरे के नज़रिए को नहीं समझ पाते हैं। लॉ जो है वो हमें बताता है कि दूसरों के नज़रियों को कैसे समझता है। तो आपसी भाईचारा भी लॉ के थ्रू बनेगा और आपके सपने भी लॉ के थ्रू पूरे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे कॉलेज के कई लोग ऐसा नहीं है सिर्फ वकालत कर रहे हैं, वो प्रशासनिक सेवा में भी हैं, वो आर्थिक वो वकालत भी कर रहे हैं, वो सेल्फ अपना खुद बिजनेस भी कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लॉ में भी है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि लॉ एक ऐसा उभरता फील्ड है जिसमें सभी को जानना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने अधिकारों या आपको अगर जानना है कि समाज जिसमें हम रह रहे हैं उसको उसमें हो क्या रहा है, तो उसके लिए लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर लड़कियों को मैं कहूँगी कि ज़रूर चुनें। आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बताया कि लॉ भी बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में हम ये सभी से अनुरोध करेंगे कि लॉ के बारे में भी जिस प्रकार ईसा जी बोल रही हैं और लेटेस्ट जो है कि लॉ में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ईसा जी। मैं उनके फादर से बात करता हूँ कि भाई आपने की बच्ची जो इतना अच्छा मुकाम पा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा फील हुआ। बेटी ने इतना अग्रवालों का, अपने भाइयों का, बच्चों का, सबका नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लॉ कर रही हैं बच्ची, तो लॉ के नियम भी वगैरह चलेंगे, तो इनका बच्ची का व्यवहार कैसा है? लॉ कर रही है तो एक तो उग्र व्यवहार है या कैसा व्यवहार है? व्यवहारिक तौर से मतलब बहुत अच्छा है इसका। सबको मतलब ऐसे देख के चलती है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेटा बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये है इसका। और मैं रखती भी नहीं हूँ, मैंने खुद ने भी नहीं रखा, हमारे परिवार में कोई भी नहीं रखता ऐसा कि ला बेटे को ज़्यादा मान देना चाहिए, बेटी को ज़्यादा मान देना चाहिए। और यही बस इसकी भी यही इच्छा रहती है कि कभी बहू और बेटियों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे ईसा जी की छोटी बहन है जो भी एक MBA कर रही हैं, और इनसे भी राय लेना चाहते हैं कि आपकी बहन जो इस मुकाम पे पहुंची है, तो आप इसके संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को जब पता लगा इसका कि इसको जो CGI सर है उनसे गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी इस ये जान के कि हाँ, इसको गोल्ड मेडल मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भाई हैं जो MBBS कर रहे हैं महात्मा गांधी जयपुर से। आपको ज़रा कैसा लगा, ज़रा बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी ने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया CGI सर से। मैं यहाँ पे नहीं था, मैंने वहाँ फ़ोन पे ऑनलाइन प्रोग्राम था वो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी बहुत हेल्प करती है हमारी भी हर चीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अग्रसंचार नेट परिवार, हम चाहते हैं कि बच्ची इतनी तरक्की करे कि आगे चल कर के सभी का, आप लोगों का नाम रोशन करें, अग्रवाल समाज का नाम रोशन करें, करौली का नाम रोशन करें। करौली के साथ साथ पूरे अपने ज़िले का, राजस्थान का, सबका नाम रोशन होता है। और हमारी तो ये शुभकामनाएं अग्रसंचार नेट परिवार की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। और हम ये चाहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुँचे कि शायद हमें देखने में बहुत गर्व महसूस हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।